नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए और अनेक पृथ्वी के अनेक तीर्थों में भ्रमण करते करते, अनेक तीर्थों में पुष्कर है, प्रयाग है, काशी है, गोदावरी है, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध, ऐसा तीर्थ यात्रा करते करते और बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्रिकाश्रम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि, वो भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। नारद जी को देखे, नारद जी को आवाज दिए, नारद जी कहाँ जा रहे हैं, आइए आइए। तो नारद जी नजदीक में गए, सनकादिकों से मिले, प्रणाम किए। सनकादिकों ने पूछा, महाराज आप उदास चित्त दिखाई पड़ रहे हैं। महाराज आप तो संत हैं, न आपके गृहस्थ है, न पुत्र है, न परिवार है, न आपकी खेती है, न किसानी है, न आपके व्यापार है, न व्यवसाय है। आखिर किस बात की चिंता है महाराज आपको? जिसके व्यापार होते हैं, व्यवसाय होते हैं, जिसकी खेती होती है, किसानी होती है, जिसकी स्त्री हुआ करती है, जिसके पुत्र परिवार होते हैं, उनको चिंता होता है किसी बात पर। आपके तो कुछ भी नहीं है, आप चिंतित क्यों हैं? तब उन्होंने बताया, भैया क्या करूं, अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करते करते मैं वृंदावन के नजदीक आया। तो वृंदावन के नजदीक मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित हैं। तो नजदीक में मैं चला गया। वहां जाकर के मैंने देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है जिसकी उम्र 18-19 वर्ष की है, और उसके दोनों बाजू में दो 80-80 साल के बूढ़े सोए हुए हैं। 80 साल की उम्र है, दांत टूट गए हैं, आंख कम गया है, आंख कमजोर हो गए हैं, सारे केस सफेद हो गए हैं, और दोनों साइड में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवाएं कर रही थी। जब मैं गया और जाकर के मैं पूछा, काशी तुम का भी मोचे मां नारिय का पद्मलोचना, हे पद्मलोचना, कमल के समान नेत्र वाली, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, ये दुख आपका कारण क्या है? क्यों दुखी हो? आंखों में प्रेम के आंसू, तुम्हारे आंखों से दुख के आंसू तुम्हारे बह रहे हैं। किस बात की दुख है? क्यों दुखी हो? तुम्हारी आयु तो बहुत कम है, तुम्हें न शारीरिक कोई रोग है, न कोई व्याधि है, न किसी प्रकार का कोई संकट है, तुम स्वस्थ दिख रही हो, आखिर दुख का कारण क्या है? तो वो बताने लगी, महाराज क्या बताऊं, ये मेरा नाम भक्ति है, और मैं दोनों बाजू में 80 साल के जो बूढ़े पड़े हुए हैं ना, वो मेरे बेटा हैं, ज्ञान और वैरागी इनका नाम है। महाराज देख लो, मैं माँ हूँ, मेरा उम्र 18 साल है, और मेरे दोनों बेटों का उम्र 80 साल है। महाराज मैं जवान हूँ, माँ जवान है, और बेटा 80 साल के हो गए। इस बात पर मुझे दुख है महाराज। तो ऐसा क्यों हुआ? तो महाराज यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहे हूँ। महाराज आप भगवान के भक्त हो, देवर्षि के नाम से आप जाने जाते हो, मेरे दुख को दूर करने का उपाय करो प्रभु। तो नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कान के नजदीक में अपने मुंह को लगाकर गीता का पाठ किए, और गीता का पाठ करके वेदों के मंत्र का पाठ किए। वेदों के मंत्र के पाठ करने से, गीता के पाठ करने से वो दोनों सियान जो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे ना, वो थोड़ा सा आंख को खोले, और आंख खोलने के बाद फिर दोबारा आंख को बंद कर लिए। तो फिर नारद जी महाराज ने कहा कि इसका तो उपाय मुझे कुछ सूझने। जब गीता के पढ़ने से, वेद के मंत्र पढ़ने से जब इनका आलस्य नहीं गया, तो आखिर इनका आलस्य कैसे जाएगा? तो हे भक्ति तुम यही रहना। ये तो धन्य है, ये वृंदावन को कलयुग जब से आया है, कलयुग के आने के बाद ज्ञान और वैराग्य का कदर करने वाला संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। न कोई व्यक्ति कलयुग में ज्ञानी है, और न कोई व्यक्ति विरागी है। सब माया मोह में आसक्त हैं। इसलिए ज्ञान और वैराग्य का कोई आदर करने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। इसलिए ये ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, और ये वृंदावन को धन्य है। आज कलयुग है तो भी इसकी महिमा भरपूर बरकरार है। इसलिए वृंदावन में आने के बाद तुम तो जवान हो गई वृंदावन के प्रभाव से, लेकिन तुम्हारे पुत्र जो है सियान हो गए। धन्य है वृंदावन को। इसीलिए कहते हैं
वृंदावन की महिमा को गाते हुए मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाए मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्याम गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्याम गाएंगे श्यामा गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा निर्मल शीतल बहती है धारा निर्मल शीतल बहती है धारा तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे वृंदावन में बाके बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी बाके बिहारी झांकी है प्यारी बाके बिहारी झांकी है प्यारी बाके बिहारी की झांकी है प्यारी बाके बिहारी की झांकी है प्यारी तेरे बन जाए सारे काम राधे राधे तेरे बन जाए सारे राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ये ऐसा वृंदावन है जहाँ यमुना के किनारे भगवान वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी श्री कृष्ण जो है नित्य निरंतर भ्रमण करते रहते हैं विचरण करते रहते हैं गायों के पीछे बछड़ों के पीछे यमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर चढ़कर बांसुरी बजाते हुए और भगवान वृंदावन में यदा कदा जहाँ भी हो भक्त लोगों को दर्शन भगवान का हो ही जाता है। ऐसे वृंदावन के प्रभाव से भक्ति महारानी जो है जो ज्ञान और वैराग्य की माँ है ज्ञान वैराग्य की 80 साल की उम्र और उनकी माता का उम्र 18 साल का वृंदावन के प्रभाव से भक्ति तरुण हो गई लेकिन ज्ञान वैराग्य का आदर कोई नहीं करता संसार में कलयुग आने पर इसलिए निरादर होने के कारण ज्ञान और वैराग्य जो है वो वृद्ध हो गए हैं। तो नारद जी ने कहा अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। हे नारद जी महाराज मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे न कदाचित् विमुञ्चामि। हे नारद जी मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी आपके बुद्धि में आपके अंतःकरण में मैं सदैव विद्यमान रहूंगी। महाराज मेरे पुत्रों की चेतना जागृत हो जाए ऐसी कृपा करो महाराज। तो नारद जी महाराज जो है प्रयास तो किए लेकिन उनका आलस्य ठीक नहीं हुआ। नारद जी ने कहा भक्ति तुम यही रहना कहीं जाना मत मैं उपाय ढूंढ के आता हूँ। तो नारद जी चलते चलते वही बद्रिकाश्रम में गए। बद्रिकाश्रम में सनकादि ऋषि स्वरों के सामने जब उनसे मुलाकात हुई तो
नारद जी जो है सनकादिक ऋषिश्वरों से इस प्रश्न को पूछ ही दिए कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाम स्थापनाय प्रकाशितम। हे नारद जी, ये भागवत पुराण की कथा आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाओ। भागवत पुराण की कथा सुनने से भक्ति पुष्ट होगी और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल हल्की उम्र के बच्चे जैसे हो जाएंगे। क्यों कि भागवत कथा में भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, भक्ति की अभिवृद्धि होगी और वैराग्य की भी अभिवृद्धि होगी इस कथा के सुनने से। यद्दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्यः श्रेयस्नोति भव दुख दवार्दितानाम निशेष शेष मुखगीत कथैक पानाः प्रेम प्रकाश कृते शरणम गतोस्मि। तो सज्जनों, महाराज बता रहे हैं सरकादिक, हे नारद जी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाहि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब भाग्य उदय होता है मनुष्य का, और एक ही जन्म का नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्म का पुण्य, जन्म जन्म का पुण्य। हम आप हुमायूं साहू, उनके परिवार, उनके माता पिता, जन्म जन्म के कब जन्म का पुण्य जब उदय हुआ तो सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, तब जन्म जन्म के पुण्य के उदय होने पर पुरुष को, मनुष्य को भगवान की कथा सुनने का, सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। पुण्य के प्रभाव से सत्संग करने का अवसर मिलता है। क्यों कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, मोह और अभिमान, ये ही मनुष्य को माया में फंसाने वाली चीज है। यही माया है, यही माया का रूप है। मोह मने अज्ञान और मद मने अभिमान। अभिमानी व्यक्ति और मोह से ग्रस्त व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी भगवान के नजदीक नहीं जाता, न कभी भगवान की कथा सुनता। अभिमान और अज्ञान उसको भगवान के नजदीक जाने से रोकता है। तो भागवत की कथा सुनने से, सत्संग करने से, बार बार भगवान के 24 अवतार हैं और अनेकों लीलाएं हैं, ये सारी लीला कथा को भगवान ने जीवन में जो किया कल्याण के लिए, ये सारी बातों को सुनने के बाद व्यक्ति के मोह और अज्ञान की निवृत्ति होती है, मोह और अज्ञान नाश होता है। और तदोदयते विवेक, तब विवेक की उत्पत्ति होती है। विवेक का मतलब क्या है सज्जनों? जैसे हंस होता है पक्षी, पानी और दूध को एक में मिला के दे दो तो हंस जो होता है ना, वो दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। हंस में ऐसा भगवान एक बुद्धि प्रदान की है, एक ऐसी विशेष उसको योग्यता प्रदान की है भगवान कि जल को और दूध को मिला के दे दो, हंस आएगा, केवल दूध को खींच लेगा और पानी जो है वो उसमें बचा रह जाएगा। वैसे ही भागवत की कथा सुनने से मनुष्य को विवेक की प्राप्ति होती है। माने तब वो व्यक्ति जानता है कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य होने के नाते मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस काम के करने से मुझे धर्म की प्राप्ति होगी और कौन सा काम अधर्म है, पाप है, अन्याय है, कदाचरण है। तो मनुष्य को कभी कदाचरण करने से, पाप करने से, अधर्म करने से कभी सुख नहीं मिलता सज्जनों। धर्म के आचरण करने वाला व्यक्ति ही संसार में सुख की प्राप्ति करता है। इसलिए मनुष्य को भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो महाराज नारद जी ने कहा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। हे महाराज, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, हे संकादिकों, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, भागवत की कथा सुनूंगा। कहाँ सुनना है उसके योग्य जगह बताइए। तब बताने लग गए, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम भजेत कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते। हे नारद जी, हरिद्वार एक तीर्थ है हिमालय के किनारे, जहां से गंगा नदी बहती है।
तो आप हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद नाम का तट है, वो आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा का आयोजन करो। जब वहां पर आप भागवत कथा सुनोगे और हम लोग सुनाएंगे आपको, तब देखना आप भक्ति भी आप ही आप चल के आएगी। उनके जो पुत्र सियान हो गए वो सब जवान हो जाएंगे और दोनों बेटे जवान अवस्था को प्राप्त करके आएंगे। भागवत कथा का आयोजन करो। तो भी सज्जनों, नारद जी महाराज जो है हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम का तट है, वहां पर आए। साथ ही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई कथा सुनाने के लिए आए और आकर के और उनके लिए एक दिव्य आसन। इतना सारी तैयारी उस समय करने की आवश्यकता नहीं थी कि टेंट लगाओ, रेडियो लगाओ, बाजा गाजा लगाओ, नहीं। केवल थोड़ा सा घास फूस इकट्ठा करके वक्ता के आसन को थोड़ा सा ऊंचा कर दिए और पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान की कथा सुने। पेड़ के नीचे बैठ करके जब देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, जितने संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, ये संसार के लोग, जब सबको पता चला कि भागवत हो रहा है, नारद जी जैसे व्यक्ति श्रोता है और सनकादिक जैसे व्यक्ति भगवान की कथा के वक्ता है, भागवत के वक्ता है। तो सनकादिक जैसे भगवत भक्त जिसके वक्ता हो और नारद जी जैसे देवर्षि भगवत भक्त जिसके श्रोता हो, उस भागवत के आनंद को क्या पूछना है। ओ बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में आजकल तो लोग निमंत्रण खोजते हैं कि फलाने घर भागवत हो रहा, हमको तो कार्ड नहीं मिला भाई। जब कार्ड मिलता तो हम भी जाते सुनने के लिए। उस समय कार्ड वार्ड कुछ नहीं था, केवल एक दूसरे से सुन सुन करके, क्योंकि सत्संग की महिमा को लोग जानते थे कि सत्संग करेंगे हमारा कल्याण होगा। बिना बुलाए हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए कथा सुनने के लिए। आसन में बैठे सनकादिक और बताने लगे कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। नारद जी से बता रहे सनकादिक ऋषि कि हे नारद जी, भागवत की कथा ना मनुष्य को सदा सुनना चाहिए। जब तक के संसार में जीवन रहे, घर में हो घर में कराइए, नहीं तो जहां कहीं भी भागवत की कथा होती है, मनुष्य को सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत की कथा को सदैव मनुष्य को सुनना चाहिए। क्यों कि यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भागवत की कथा सुनने से भगवान व्यक्ति के हृदय में आकर के समा जाते हैं, और जब भगवान हृदय में विराजमान जिसके हो गए सज्जनों, तब उसका अंतःकरण पवित्र हो गया, बुद्धि वाणी पवित्र हो गई। तावत् संसार चक्रेऽस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्मगता नास्ति शुक्लशास्त्र कथा क्षणम्। सज्जनों, इस संसार में मनुष्य माया मोह के चक्कर में तभी तक घूम रहा है, भटक रहा है, जब तक के भागवत की कथा कान में नहीं पड़ा है। जिस दिन भागवत की कथा मनुष्य के कान में पड़ जाए और कान से होकर श्रवण रंध्र से होकर जब हृदय में प्रवेश कर जाए, तो भागवत कथा के सुन लेने के बाद भगवान जब हरि समाश्रय, भगवान हरि जब हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे, तो व्यक्ति का भटकाव बंद हो जाएगा। व्यक्ति कब तक संसार में भटक रहा है? जब तक कि भगवत की कृपा प्राप्ति की योग्यता उसमें नहीं आई है। जिस दिन भगवत कृपा प्राप्त करने की योग्यता उसमें आ जाएगी, उस दिन संजनों संसार में उसका भटकाव बंद हो जाएगा। न गंगा न गया काशी पुष्करम न च प्रयागकम। गंगा का स्नान, गया जी का श्राद्ध, काशी जी बनारस का दर्शन, पुष्कर तीर्थ प्रयाग का दर्शन, ये भागवत कथा के सामने नगण्य है। सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समता नये। भागवत कथा की बराबरी न काशी बनारस, न प्रयागराज और न गंगा और न गया, कोई भी तीर्थ, कोई भी पवित्र नदी भागवत की कथा की बराबरी नहीं कर सकते।
भागवत की कथा एक बार जिस व्यक्ति ने अपने घर में करा लिया, या जो व्यक्ति भागवत की कथा कहीं पर बैठकर नियमानुसार 9 दिन तक के भागवत महात्म से लेकर गीता तक जिसने सुन लिया लगातार, और दिन में कथा सुनता है और रात्रि को जो अपने घर में मनन करता है सुने हुए कथा का, कहीं सुने ही अनुमोदन करे ही और ते गोपदी भव निधि करे। सुनने भर से नहीं होगा, सुनो और रात को सोते समय मनन करो, आज हम क्या क्या कथा सुने हैं, अब इस कथा का भाव क्या था, इस कथा का सार क्या था, इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिली। ये मनन करने वाला व्यक्ति सज्जनों भागवत शास्त्र के श्रवण करने का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। तावत पापानि देहे अस्मिन निवसन्ति तपोधना। सज्जनों मनुष्य के शरीर के अंदर पाप तभी तक विराजमान है यावन्न सूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरई। जब तक के मनुष्य भागवत की कथा नहीं सुना तब तक के पाप उसके हृदय में विद्यमान है। जब भागवत की कथा मनुष्य सुनने बैठ जाता है तो उसके शरीर के पाप निकल करके बाहर पलायन कर जाते हैं। पाप भागवत की कथा सुनने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर कभी नहीं रह सकता, पाप भग जाता है, छोड़ लेता है। इसलिए इस मनुष्य लोक में भागवत की कथा बहुत दुर्लभ है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। कोटि कोटि जन्म का जब पुण्य उदय होता है सज्जनों, तब भागवत की कथा सुनने का अवसर मनुष्य को प्राप्त होता है। ये भागवत की कथा साधारण बात नहीं है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। कोटि कोटि जन्म का पुण्य उदय होता है तब भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो भक्ति सुतौ तौ चरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भागवत की कथा की महिमा का वर्णन कर रहे थे। अचानक हजारों लोगों के बीच में भक्ति महारानी अपने दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य भागवत के कथा के प्रभाव से सज्जनों 80 साल के जो उनके बेटे थे वो 16 साल के बन गए। दोनों 16 साल की उनकी उम्र और 16 साल की उम्र का प्राप्त करके और अपनी माता के साथ नाचते गाते जो है बड़े आनंद के साथ, आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए, सारा शरीर गदगद है, रोमांचित है और भगवान का नाम लेते हुए आ गए। क्या गा रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस प्रकार के भगवान का नाम लेते हुए भजन करते हुए ये सभा के मध्य में आए। सब लोग देखे तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, हर व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर कहता है कि आखिर ये भक्ति, ये कौन है? पहले तो जानते नहीं थे कुछ लोग ये कौन है। अपने पुत्रों के सहित भगवत भजन करते ये बीच में अचानक पहुंच गई। तब सनकादिकों ने कहा, हे कथा के श्रोतागणों, ये भक्ति है और ये दोनों उनके ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र हैं। इन्हीं के भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए नारद जी के द्वारा ये भागवत की कथा का आयोजन किया गया था। और देखो, भागवत की कथा के प्रभाव से इनके 80 साल के जो पुत्र थे वो 16 साल के बालक बन गए। तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय ये शाम श्री हरि भक्ति रेखा हरिरति निज लोग सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। सज्जनों, एक इस कलयुग में भागवत की कथा को धन्य है। भागवत की कथा के प्रभाव से जब हृदय में भक्ति विराजती है तो भक्ति के रस्सी में, भक्ति के बंधन में बंधे हुए भगवान खींचे खींचे और भक्ति के समीप चले आते हैं। इस तरह से ये भगवान की जो है कथा का बड़ा महिमा है। तो अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिं अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य जब नाचने लगे तो सज्जनों जितने सभा में बैठे हुए लोग थे सब के सब खड़े हो गए और सब के सब खड़े होकर के हाथ से ताली बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय ऐसा जो है नृत्य करने लग गए। अद्भुत वातावरण बन गया। सब लोगों के हृदय में आंखों में प्रेम के आंसू है, सबका शरीर रोमांचित हो आया है, सबके अंतःकरण में भगवान विराजमान है और सभी लोग संकोच को त्याग करके और बड़े आनंद के साथ भगवान के भजन करते हुए वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल। भगवान के जो है घुंघरालू केस, सिर के ऊपर भगवान के मुकुट बंधे हुए हैं, कानों में भगवान के कुंडल विराजमान है, शरीर में पीले रंग के पीतांबर पहने हुए हैं और जो है लसन मुकुट कुंडल, कानों में कुंडल विराजमान है। त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजित, भगवान के गले में कौस्तुभ मणि की माला पड़ी हुई है। भगवान जो है तिलक मस्तक पे धारण किए हुए हैं। ऐसे मुरली बजाने वाले, बंसी बजाने वाले भगवान जो है अपने भक्तों के सहित, अपने परिकरों के सहित वहां पर प्रकट हुए और प्रकट होकर के सबके बीच में भगवान भी जो है भक्त के वशीभूत होकर के ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तीन लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु शिव आदि बड़े बड़े देवता जिनकी आराधना करते हैं, चरण नख की दर्शन नहीं होता। आज वो भगवान भागवत कथा के महिमा और प्रभाव के कारण जो है हरिद्वार में भक्तों के बीच में प्रकट हो गए। मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोत्र सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति। उस समय सज्जनों वो हरिद्वार तीर्थ के आसपास जितने प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सब के सब पवित्र हो गए और सब के सब भगवान के दिव्य धाम जाने के अधिकारी हो गए। दिव्य रूप धारण किए, सैकड़ों की संख्या में विमान आया और जितने भी उस समय हरिद्वार वासी जो वहां कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए थे भगवान के दिव्य धाम को उस विमान में बैठ करके सब के सब चले गए। तब सनकादिकों ने कहा, देखो नारद जी महाराज, ये भागवत की कथा की ये महिमा है। उसी समय से सज्जन सज्जनों ये कथा चला, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिः लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। उनसे प्रश्न करने लगे, महाराज ये बताओ भागवत को सुन करके किस किस प्रकार के लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं, कैसे कैसे लोगों की मुक्ति होती है भागवत सुनने से। तो बताने लगे,
ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः। जो मनुष्य जीवन भर पाप किया है, जीवन भर अधर्म किया है, जीवन भर अन्याय किया है, माता को सताया, पिता को सताया, पड़ोसी को सताया, पत्नी को तकलीफ दिया, पुत्रों को पुत्रियों को तकलीफ दिया, पड़ोसी को तकलीफ दिया, जीवन भर जो है जो नहीं खाना चाहिए ऐसे चीज का खान पान किया, और जो है गुरु से द्रोह किया, ब्राह्मण से द्रोह किया, देवताओं की निंदा किया, कभी मंदिर नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, कभी भगवान का कथा नहीं सुना। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयासे। इस प्रकार सज्जनों 5 प्रकार के बड़े पाप हैं, 5 प्रकार के बड़े पाप। कौन कौन से पाप? मदिरा पान करना, शराब पीना सबसे बड़े पापों में उसकी गिनती है, 5 पाप में बड़ी गिनती है। मदिरा पान करना, सोने की चोरी करना, किसी के स्वर्ण की चोरी जो व्यक्ति करता है वो महापापी है। ब्रह्म हत्या करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला व्यक्ति ये महापाप में गिनती है। अपनी गुरु पत्नी में जो गमन करता है वो व्यक्ति महापापी है। और किसी को विश्वास देकर और जो है विश्वासघात करता है, विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है, उग्र पाप। तो मदिरा पान करने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरु स्त्री गमन करने वाला और विश्वासघात करने वाला, इतने बड़े महान पाप करने वाले पापी भी भागवत कथा को सुन करके पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो पूछे महाराज ऐसा कभी हुआ? महाराज बोले हाँ। तो बताओ महाराज, कथा सुनने की इच्छा है तो सुनाने लगे कि हे सौनकादि ऋषियों, चित्त को एकाग्र करके सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। थोड़ा भगवान का भजन कर लेते हैं। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी मुरली बाजे, मीठी मीठी सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बाजे, राधा होते श्याम की दीवानी, राधा रानी लागे, मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी लागे, होते श्याम की दीवानी, राधा रानी लागे, होते श्याम की दीवानी, राधा रानी लागे। सामने की बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी लागे। सामने की बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी लागे। सामने मुरली बाजे, प्यारी मुरली बाजे, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी लागे, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी लागे, होकर श्याम की दीवानी, राधा रानी लागे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, श्रोत स्मार्तो निखणातो द्वितीय इव भास्करः। बताते हैं कि देखो हे नारद जी, पूर्व काल में तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा कर्मकांडी, बुद्धिमान, विद्वान, बड़ा भगवत भक्त था।
लेकिन उसके जीवन में कोई संतान नहीं थी। बहुत धर्म कर्म किया, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, दान दिया, सारे नाना प्रकार के कर्मों को करने के पश्चात भी कोई संतान की प्राप्ति उसको नहीं हुई। संतान नहीं होने के दुख से वो दिन रात बेचारा दुखी रहा करता था। धनार्थ धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च, अपने कमाई का आधा धन दान में, पुण्य में, तीर्थ में खर्च कर दिया संतान पाने के लिए, लेकिन इतना खर्च करने पर भी कोई संतान की प्राप्ति उसको नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर के और सुबह से बिना घर में बताए वो जंगल की ओर निकल गया। जाते जाते एक सरोवर के पास पहुंचा। सरोवर के पास जब पहुंचा वो, तो वहीं पर स्नान किया, थका हुआ था, जल पिया और जल पीकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। उसी समय पर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा भगवत भक्त जो ब्रह्मनिष्ठ थे, वो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अचानक उसी सरोवर में पानी पीने के लिए और नहाने के लिए वो भी आ गए। स्नान किए, जल पिए और महात्मा जैसे ही चलने की तैयारी किए ना, उसी समय पर महाराज आत्मदेव ब्राह्मण वो महात्मा के पांव के नीचे जाके गिर गया और रोने लग गया। उसको रोते देख करके महात्मा ने पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, कौन हो, किस लिए जंगल में आए हो और रोने का कारण तुम्हारा क्या है? तब उसने कहा महाराज क्या बताऊं, मेरा नाम आत्मदेव है, मेरी एक पत्नी है, घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, सोना चांदी पैसा कौड़ी जमीन जायदाद सारी चीजें मेरे यहाँ हैं। मैंने अनेकों धर्म कर्म किए, तीर्थ किए, दान किए, पुण्य किए, मेरा कोई संतान नहीं है और संतानहीन होने के कारण मैं दुखी हूँ। और महाराज ये जंगल में प्राण त्यागने के लिए मैं आया हुआ हूँ। संतानहीन व्यक्ति का गृहस्थ बेकार है, इसलिए मैं अपने प्राण को त्याग करने के लिए जंगल में आया हुआ हूँ। ऐसा वो कहा, रोने लग गया। तो वो महात्मा ने कहा देखो बेटा, संतान होने से जितना मनुष्य को जीवन में सुख मिलता है ना, यदि संतान कुपात्र हो गया तो माँ बाप को उससे कई गुना ज्यादा दुख भी होता है। संतान सुपात्र हो गया तब तो सुख है, और कुपात्र हो गया तो माता पिता को बड़ा तकलीफ होता है। माँ बाप जितना धन संपत्ति कमा के रखे हैं, कुपात्र बेटा 10 साल के अंदर सारी संपत्ति को बर्बाद। इसीलिए कहते हैं पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय और पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। बेटा सुपात्र है तो माता पिता को धन कमाने की जरूरत नहीं, अपने जिंदगी में कमा के बना लेता है। अब बेटा यदि कुपूत है तो माता पिता 500 एकड़ जमीन बना के छोड़ के चले गए, 15 साल 10 साल के अंदर में एक डिसमिल भी नहीं बचता, बेच भांज के सब खा पी के समाप्त कर दिए। तो वो हम बोले महाराज मैं इस समय संतान नहीं होने के दुख से बहुत दुखी हूँ, आप मुझे कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे मैं नहीं समझ पाऊंगा, मुझे संतान चाहिए और नहीं तो आपके सामने अभी मैं प्राण को त्याग दूंगा, अभी प्राण दे दूंगा, मैं अभी अपने शरीर छोड़ दूंगा। बहुत समझाए नहीं माना, तो महाराज ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो सज्जनों फिर विचार किए, तो विचार के जब देखे तो पता चला कि 7 जन्म तक के उसका कोई संतान नहीं लिखा है उसके भाग्य में, 7 जन्म तक। तो बोले बेटा ये तो 7 जन्म तक के तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखा है। तो बोले महाराज आप महात्मा हो, महात्माओं को सब अधिकार है, आप आशीर्वाद दो और नहीं तो मैं प्राण को आपके सामने त्यागूंगा। तो जब प्राण त्यागने की बात बोले तो महात्मा ने कहा तो बड़ा विचित्र बात है, मैं विचित्र व्यक्ति के चक्कर में पड़ गया। तो फिर झोली से एक फल निकाले और निकाल करके दिए और बोले बेटा ये फल को तुम खा लेना और इस फल के खिलाने से रानी के और रानी गर्भवती होगी और उसके बाद उसकी संतान की प्राप्ति होगी, तुमको बहुत सुंदर संतान होगा इस फल के खाने से। तो महात्मा ने एक फल निकाल करके आत्मदेव को दिया और आत्मदेव ब्राह्मण इस फल को लिया, संत को प्रणाम किया, महात्मा जी तो चले गए। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुशहाली में
हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए कि महात्मा का मुझे प्रसाद मिला है, अब मेरे घर में कोई संतान पैदा जरूर हो जाएगी। बहुत आनंदित होकर के अब वो जो है आया, अपनी पत्नी को बुलाया। बोले उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, जैसा उसका नाम था वैसा ही काम भी था उसका। बोले अरे धुंधली, बोले क्या पति देव, क्या ब्राह्मण देवता? बोले देखो एक महात्मा ने प्रसाद दिया है, इसको तुम खा लेना, इससे तुम्हारे संतान होगी।